वज़ीर-ए-आज़म ने कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया है। 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी करार दे दिया गया है। यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है और मजीद भी कहा कि यौम तकबीर सब्ज हलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म ने कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या तफसीलात हैं? देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के दिन 28 मई को यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी करार दे दिया है। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, आज के दिन पूरी कौम ने इस मुल्क की सालमियत के लिए ये फैसला किया कि मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव जो है वो कबूल करके समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आए आज के रोज हम ये अहद करें कि न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों बल्कि पाकिस्तान में मौजूद 9 मई जैसे वाक़यात के इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर की शरपसंदी को इत्तेहाद, तंजीम और यकीन के महकम के साथ साथ दिन रात मेहनत से नाकाम बनाएंगे। और जो 28 मई यौम तकबीर की जो छुट्टी का ऐलान किया गया है, इस पर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो कल की छुट्टी का जारी कर दिया है। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। और जिला खैबर में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान जख्मी जवानों की खैरियत भी दरियाफ्त की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। जी जफर, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाग में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान शहादत कबूल करने वाले पाक फौज के जो जवान हैं, उनकी आज पेशावर गैरिजन में वो नमाज जनाजा अदा की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं और दीगर आला सिविल फौजी हुक्काम जो हैं, उन्होंने शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। जिनकी नमाज जनाजा अदा की गई उनमें सिपाही तैमूर शहीद, सिपाही नादिर सगीर शहीद, सिपाही मोहम्मद यासीन शहीद, लास नाइक सैयद दानिश और अफकार शहीद और नाइक अशफाक भट्ट शहीद की जो नमाज जनाजा है वो अदा की गई है। और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों से मुलाकात के लिए अस्पताल का दौरा किया और CMH का और CMH पेशावर के दौरे के दौरान उन्होंने जख्मी होने वालों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके बुलंद हौसले को सराहा और पूरी कुव्वत और जज्बे। बहुत शुक्रिया जफर आपका। मारगला की पहाड़ियों पर आग दोबारा भड़क उठी। CDA के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। तेज हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। पाक फौज और NDMA से आग बुझाने में मदद की अपील भी की गई थी। पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग को बुझा दिया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताएगा क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए, मारगला की पहाड़ियों पर लगी जो आग है उसको एक दफा काबू पा लिया गया था और पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा मारगला की पहाड़ियों पर आग जो है वो एक दफा फिर से भड़क उठी है, जिसको बुझाने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। वफाकी तरक्याती इदारे के जो फायर फाइटर्स हैं, फायर ब्रिगेड के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। एनवायरनमेंट का अमला मौजूद है। इसी तरह से महकमा वाइल्ड लाइफ के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और NDMA का अमला वहाँ पर मौजूद है। लेकिन आग क्योंकि इतनी ज्यादा है, जिसको दोबारा से जो भड़क उठी है उसको काबू पाने के लिए दोबारा से ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। और एक दफा फिर ये बताया जा रहा है कि दोबारा से हेलीकॉप्टर की मदद से पानी जो है वो फेंका जाएगा, क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ पर ये आग मारगला की पहाड़ी पर लगी है और 3 जगहों पर ये आग जो है वो इस वक्त लगी। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं इस्लामाबाद 12-5 पर बच्चे की लाश निकालने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। कई घंटे की कोशिश के बाद रेस्क्यू इदारे बच्चे की लाश नीचे लाने में कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद ताहा नामी बच्चे की लाश एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दी गई है। आदिल तलोनी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लाश निकालने का क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, गुज़श्ता शाम जो है इस्लामाबाद के 12-5 पर लापता होने वाले बच्चे की लाश जो है वो बरामद हुई है, लेकिन
रेस्क्यू करने में रेस्क्यू टीमों को जो है खासी मुश्किलात का सामना रहा है। गुज़श्ता 14 घंटों से जो है वो इस्लामाबाद पुलिस, CDA, रेस्क्यू के वाइल्ड लाइफ और दीगर जो अदारे हैं उनकी जानब से लगातार ऑपरेशन किया गया है और बिल आखिर 14 घंटों के बाद जो है मोहम्मद तामहा नामी बच्चा जो है उसकी लाश को जो है वो नीचे मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 के दूर अफ्तादा जो पहाड़ी इलाका जहाँ से पर यह वाक़या पेश आया था वहाँ से, और अब ये बताया गया है रेस्क्यू टीमों की जानब से कि बच्चे की मौत की वजह जानने के लिए उसका बाकायदा तौर पर जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में बच्चे की लाश को जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि ये वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया था और आज सुबह 4 बजे के बाद जो है वो रेस्क्यू की टीमों की जानब से ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और दिन 12 बजे के करीब जो है वो रेस्क्यू टीमें जो कि उस बच्चे की लाश के करीब पहुंची हैं और उसके बाद जो है वो उसको निकालने के लिए इंतजामात शुरू किए गए हैं। आखिरकार 3-4 घंटों की मुसलसल जदोजहद के बाद रेस्क्यू टीमें जो हैं वो इस ऑपरेशन में कामयाब हुई हैं, क्योंकि ट्रेल 5 का पहाड़ी इलाका था, मरगला की पहाड़ियों का दूर अफ्तादा होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी के अलावा जो है वो पैदल चलने वाले जो रेस्क्यू के एहलकार थे उनका गुजरना और वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल था, क्योंकि झाड़ियाँ, जंगल और इस तरह की झाड़ियों की वजह से जो है वो खासी मुश्किलात सामने रही हैं। स्टेशन के लिए का सामना रहा। बहुत शुक्रिया आदिल तलौली। हमाकत किसी की इमाम पर नहीं, हमेशा अंदर से होती है। राना सनाउल्लाह कैसा कहना था? अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। गुज़िश्ता 2 साल से मुतनब्बा करता आ रहा हूँ, ये बंदा मुल्क को किसी हादसे से दो चार न कर दे। और मजीद भी कहा कि शहबाज शरीफ पार्टी के बहुत अहम रहनुमा है। नवाज शरीफ के बाद पार्टी शहबाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक है। मईशत की बहाली के लिए शहबाज शरीफ जदोजहद कर रहे हैं। तो वहीं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि लोड शेडिंग अवाम का बड़ा मसला है। मिलकर हमने मामलात तय किए हैं, हमने ऐसा रास्ता निकाला अवाम को रिलीफ मिलेगा और नुकसानात में भी कमी आएगी। वफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी कहते हैं हमने मुश्किलात का हल निकाला है, हमने एक मॉडल बनाया है, दूसरे सूबों से भी शेयर करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे और जो लॉसेज की जो वजूहात हैं उनके ऊपर मिलकर काम होगा। हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टुवर्ड सोलर, हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान मुआशी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान था। जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है। वज़ीर आला पंजाब से फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, आर्मी बैंक और यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड के मिशन की मुलाकात हुई है। मौसर और पायदार पॉलिसी के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पॉपुलेशन वेलफेयर के अहदाफ के हसूल के लिए इश्तराक कार पर इत्तफाक। आलमी बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फंड्स के वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फाइनेंस बिल 2024 और तंबाकू पर ड्यूटी से मुतालिक एक्साइज बिल पेश। हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर 2% टैक्स अदा करना होगा। निस्वार के तंबाकू पर 7.5 रुपये फी किलो पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ की गई है। तंबाकू खरीदने वाली कंपनी महकमे एक्साइज के साथ रजिस्टर्ड होगी। बिल के मुताबिक 5 मरला से कम घर पर किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। तफसीलात जानेंगे, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या तफसीलात हैं? देखें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फाइनेंस बिल 2024 पेश कर दिया गया है और ख़ास तौर पर सूबे में रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए माइंस एंड मिनरल समेत तंबाकू पर जो है वो खुसूसी टैक्सेस जो हैं वो नाफिज किए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट की खरीदो फरोख्त पर टैक्स जो है वो 2% टैक्स लगा दिया गया, जबकि वर्जिनल टोबैको पर 50 रुपए फी किलोग्राम या इनवाइस पर 3% टोबैको टैक्स जो है वो लागू किया गया है। इसी तरीके से सूबे में पैदा होने वाले कोयले, नेम्फ्राइट, क्रोमाइट और दीगर जो मिनरल्स हैं उनमें भी टैक्स शामिल की उसमें भी टैक्स नाफिज किया गया है। ठीक है, टैक्स नाफिज किया गया। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।